जरा ठहरो। आज ये दास्तान है एक ऐसे सुरीले गायक की जिसकी मखमली और रूह को सुकून देने वाली आवाज ने सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था। तेरे लिए हम हैं जी, हो तो जिसके हिस्से में गाने और फिल्में तो कम आई, मगर जो भी आई इसे इन्होंने ऐसे गाया कि उसके बाद उस जैसा कोई और नहीं गा सका। आंखें तेरी इतनी हंसी, जिन्होंने बचपन से ही संगीत की साधना की और परिवार में एक से बढ़कर एक धुरंधर संगीतकार के होते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो। मगर क्या आप जानते हैं कि जिसने इतने बेहतरीन गाने गाए वो कभी गायक बनना ही नहीं चाहते थे। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आ। साथ ही जानेंगे कि कैसे तबला बजाने में जिनका कोई सानी न था उसे कैसे अचानक माइक दे दिया गया और फिर जो हुआ उससे दुनिया वाकिफ है। मेरा दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में रब दिखता। और जानेंगे इनकी प्रेम का वो किस्सा जिसमें इन्होंने अपने गुरु की पत्नी के संग ही प्रेम की धुन बजानी शुरू कर दी और प्यार यूं परवान चढ़ा कि दुनियादारी और समाज की परवाह किए बगैर इन दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बना लिया। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ। और अंत में जानेंगे कि अब कहां और किस हाल में है ये दोनों जिनके प्यार ने बॉलीवुड के गलियारों में खूब सुर्खियां पाई थी। वो मेरी मोहब्बत का गुजरा जमाना। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगीतकार की जिनकी आवाज ने लाखों दिलों को छुआ, जिनके गीतों ने बॉलीवुड और भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूप कुमार राठौर की, एक गायक, संगीत निर्देशक और तबला वादक जिन्होंने अपनी मखमली आवाज और अनूठे अंदाज से संगीत की दुनिया में अपनी खास जगह बनाई। आज इस वीडियो में हम उनके जीवन, उनके संघर्ष और उपलब्धियों और उनकी संगीतमय विरासत के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सांवरे 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 संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती। रूप कुमार राठौर का जन्म 10 जून 1973 को मुंबई में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत की गहरी जड़ें थी। उनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली ध्रुपद संगीत के प्रख्यात गायक थे और वे जामनगर के आदित्य घराना से ताल्लुक रखते थे। रूप कुमार 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर है। उनके बड़े भाई श्रवण राठौर मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण का हिस्सा थे और छोटे भाई विनोद राठौर भी एक प्रसिद्ध गायक रहे हैं। रूप कुमार का बचपन संगीत के बीच बीता। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने पिता से संगीत की शिक्षा शुरू की। शुरुआत में वे तबला वादन पर ध्यान केंद्रित करते थे और केवल 10 साल की उम्र में उन्होंने तबला बजाने की औपचारिक प्रशिक्षण शुरू किया। उनके पिता और चाचा पंडित मनहर उदास ने उन्हें शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सिखाई, जिसने उनकी संगीतमय समझ को और मजबूत किया। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए। रूप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत एक तबला वादक के रूप में की। 1980 के दशक में वे कई मशहूर गजल गायकों के साथ तबला वादक के रूप में काम करने लगे, जिसमें भजन गायक अनूप जलोटा भी शामिल थे। लेकिन 1984 में एक घटना ने उनके जीवन को नई दिशा दी। एक आयोजन के दौरान जब उनके पिता ने उन्हें गायन में साथ देने को कहा तो उन्हें एहसास हुआ कि वे गायन में उतने पारंगत नहीं है। इस घटना ने उन्हें गायन सीखने के लिए प्रेरित किया।
1985 में 25 साल की उम्र में उन्होंने तबला छोड़कर गायन को गंभीरता से अपनाने का फैसला लिया। उनके इस फैसले से परिवार खुश नहीं था, क्योंकि वे पहले से ही एक कुशल तबला वादक के रूप में स्थापित हो चुके थे। फिर भी रूप कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और लंदन चले गए, जहां उन्होंने 2 महीने तक गायन की ट्रेनिंग ली। वहां उन्होंने तबला सीखने के साथ साथ अपना पहला गायन प्रदर्शन भी किया, जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रूप कुमार ने 1989 में फिल्म गुमराह के गाने मैं तेरा आशिक हूँ से पार्श्व गायन की शुरुआत की, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया था। लेकिन उन्हें असली पहचान 1997 में आई फिल्म बॉर्डर के गाने संदेश से आते हैं से मिली। यह गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि इसे आज भी लोग गुनगुनाते हैं। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती। इस गाने ने उन्हें 43वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए नामांकन दिलाया। इसके बाद रूप कुमार ने कई हिट गाने दिए, जैसे तुझ में रब दिखता है, मौला मेरे मौला, तेरे लिए गाने के लिए उन्हें 2004 में सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उन्होंने न केवल हिंदी बल्कि गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमिया, उड़िया, नेपाली और भोजपुरी फिल्मों में भी गाने गाए। उनकी आवाज की खासियत है कि वे शास्त्रीय और पश्चिमी संगीत का अनूठा मिश्रण पेश करते हैं, जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। रूप कुमार ने न केवल गायन बल्कि संगीत निर्देशन में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उन्होंने जहर, मदहोशी, लाइफ एक्सप्रेस और नजर जैसी फिल्मों में संगीत दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी सोनाली राठौर के साथ कई लाइव कॉन्सर्ट किए, जिसमें गजल, सूफी, शास्त्रीय और फिल्मी गीतों का मिश्रण होता है। ये कॉन्सर्ट भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई, सिंगापुर और पूर्वी अफ्रीका में भी करते रहे हैं। 2001 में उन्होंने त्रिलोक गुर्तु के साथ फ्यूजन एल्बम बीट ऑफ लव और 2004 में ब्रोकन रिदम्स रिलीज किया, जो उनके संगीत में बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। 2011 में उन्होंने सोनाली के साथ एक सूफी एल्बम कलमा रिलीज किया, जिसे सुनने वालों ने खूब सराहा। प्यार में छुप छुप के मिलने का मजा कुछ और है। अब बात करें इनकी प्रेम कहानी की, जिसने बॉलीवुड की गलियारों में खूब सुर्खियां पाई थी। तो आपको बताते चले कि रूप कुमार की शादी सोनाली राठौर से हुई, जो पहले भजन गायक अनूप जलोटा की पत्नी थी। सोनाली खुद एक मशहूर गायिका हैं और दोनों की जोड़ी संगीत की दुनिया में उस्ताद जोड़ी के नाम से मशहूर है। 2008 में उन्होंने रियलिटी शो मिशन उस्ताद में उस्ताद जोड़ी का खिताब भी जीता, जिसका उद्देश्य सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना था। उनकी एक बेटी है जिसका नाम रीवा राठौर है। रूप कुमार और सोनाली की जोड़ी न केवल मंच पर बल्कि निजी जीवन में भी एक दूसरे की ताकत रही है। उनकी गजल और सूफी प्रदर्शन ने उन्हें दुनिया भर में प्रशंसक दिलाए। तेरे लिए हम हैं जी, होठों है जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो जरा ठहरो। अब बात करें इनकी प्रेम कहानी की, तो जिस उस्ताद अनूप जलोटा के पास रूप कुमार तबला वादन का काम करते थे, उनकी बीवी से ही ये इश्क लड़ा बैठे और धीरे धीरे इनका प्यार यूं परवान चढ़ा कि सोनाली ने अपने पति को छोड़कर रूप कुमार से शादी कर ली। आंखें तेरी इतनी हंसी। इन्होंने भागकर शादी तो कर ली, पर इसका अंजाम कुछ बुरा हुआ, क्योंकि जब ये बात अनूप जलोटा जी को पता चली तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने सोर्सेस के दम पर सबको ये कहलवा दिया कि कोई भी रूप कुमार को काम ना दे, जिससे रूप कुमार को आर्थिक तंगियों का सामना करना पड़ा। मगर इनकी मखमली आवाज में वो जादू था कि ज्यादा वक्त तक लोग इन्हें काम देने से खुद को रोक नहीं पाए और फिर से इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ।
रूप कुमार को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार भी मिले। 2004 में तेरे लिए गाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2013 में ओ सैया के लिए मिर्ची म्यूजिक अवार्ड और 2021 में लोकमत सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार उनके नाम रहा। इसके अलावा उन्हें मिशन उस्ताद में उस्ताद जोड़ी का खिताब और कई अन्य सम्मान भी मिले। रूप कुमार का सफर आसान नहीं था। तबला छोड़कर गायन में आने का फैसला परिवार की नाराजगी और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए शुरुआती असफलताएं और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी मेहनत, लगन और संगीत के प्रति जुनून ने उन्हें कामयाबी दिलाई। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम लेने से नहीं डरता। रूप कुमार राठौर केवल एक गायक या संगीतकार नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने संगीत की विभिन्न विधाओं को अपनाकर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी आवाज में जो गहराई और भावना है वह हर गीत को अमर बना देती है। चाहे वह संदेश से आते हैं कि देशभक्ति हो, तुझ में रब दिखता है का रोमांस हो, या मौला मेरे मौला का सूफियाना अंदाज, रूप कुमार ने हर शैली में अपनी छाप छोड़ी। उनकी संगीतमय यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा जुनून और मेहनत असंभव को भी संभव बना सकती है। तेरे लिए हम हैं जी, होठों। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। साथ में आप हमें बताते चले कि रूप कुमार राठौर का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे तो उनके बहुत ही बेहतरीन गीत हैं और उनमें से कोई एक चुनना मुश्किल है, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दीजिए। मुझे आशिक तूने बनाया। मैं जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो। आँखें तेरी इतनी हंसी, ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो। मैं तेरा आशिक हूँ, तुझसे इश्क